आजकल अगर आप यूट्यूब चेक करते हैं, आजकल आप ट्विटर चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, आप इंस्टाग्राम चेक करते हैं, तो आपको नज़र आता है कि इसराइल और इसराइल की फ़ौज बड़ी ढटाई से कत्लेआम कर रही है गज़ा के अंदर अरबियों का, मुसलमानों का और ईसाइयों का। जबकि इन तमाम सबूतों के बावजूद मगरबी मीडिया की एक अजीब रविश है इसराइल को बचाने की। यानी कि अगर इसराइल की फ़ौज किसी 5 साला निहत्थी बच्ची को मार देती है, तो मगरबी मीडिया की हेडलाइन आती है कि एक औरत को मार दिया गया। अगर इसराइल की फ़ौज एक स्कूल को तबाह कर देती है, तो मगरबी मीडिया की हेडलाइन में सिर्फ़ ये आता है कि एक स्कूल तबाह हो गया है। ये नहीं बताते किसने करा। इसराइल की फ़ौज एक हॉस्पिटल को तबाह कर देती है, तो मगरबी मीडिया ये बताता है कि एक हॉस्पिटल में धमाका हो गया। इस हेडलाइन में ये कभी नहीं आता इसराइल ने करा है। इस वीलॉग का मतन है उस मगरबी मीडिया की इस मुनाफ़िक़त को मंज़र-ए-आम पे लाना, मगरबी मीडिया के इस झूठ को मंज़र-ए-आम पे लाना कि किस तरह वो इसराइल के कत्लेआम को डिफेंड करती है, किस तरह इसराइल के कत्लेआम को छुपाती है, ताकि दुनिया को ना पता चल सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान वक़ार अहमद और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस व्लॉग के शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ और आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं ये 3 इसमें इंसान हैं, 2 छोटी बच्ची और 1 औरत। ये उन काउंटलेस नाकाबिले गिनती तादाद में लोग हैं, जिनको शहीद कर दिया गया है, जिनको मौत की घाट उतार दिया है इसराइल की फ़ौज ने, इसराइल के कत्लेआम में, जेनोसाइड में। इन तीनों केसेस में एक चीज़ कॉमन है और वो ये चीज़ कॉमन है कि मगरबी मीडिया ने इन तीनों की मौतों को इस तरह से रिपोर्ट किया कि जिसमें इसराइल का नाम ही ना आए, जबकि इसराइल के फ़ौजियों ने इन तीनों का कत्ल करा। शुरुआत करते हैं उल्टे हाथ पे, ये छोटी-सी मासूम सी बच्ची थी, हिंड रजब। बीच में थी तला अबू अजवा और जो तीसरी ये औरत है ये अमरीकी शहरी थी ए एसिनोर इग्ज़ी। इस व्लॉग का मतन है एक्सप्लोर करना कि किस तरह मगरबी मीडिया इसराइल के जुर्मों को छुपाता है। इसकी शुरुआत मैं कुछ ऐसे करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि हर मेरी सुबह की शुरुआत इस तरह से होती है कि मैं सुबह उठता हूँ, अपना मोबाइल खोलता हूँ और मुझे नज़र आता है कि मेरे पास ढेरों नोटिफ़िकेशन आए हुए हैं कि आज इसराइल ने किस तरह से कत्लेआम करा है गाज़ा के अंदर। चाहे उसमें जो भी शामिल हो, उसमें गज़ा में बने हुए स्कूल्स तबाह किए जा रहे हैं, उसमें गज़ा में हॉस्पिटल तबाह किए जा रहे हैं, उसमें बच्चों के टीकों, वैक्सीनेशन के सेंटर्स हैं, उनको तबाह किया जा रहा हो। जहाँ पे जिन गज़ा के लोगों के घर तबाह कर दिए, उनको जो ज़बरदस्ती रेफ्यूजी कैंप्स में डाल दिया गया है, खेमों में डाल दिया गया है, उन खेमों में जहाँ पे वो अपना सर छुपाने के लिए जगह ढूँढ रहे हैं, उन खेमों को तक को तबाह कर देती है इसराइली फ़ौज। जो दूसरे मुल्कों से आए हुए वॉलंटियर्स हैं, जो रज़ाकार हैं, जो वहाँ पे एड वर्कर्स हैं, उनको किस तरह से इसराइली फ़ौज मार रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के काम करने वालों को किस तरह से इसराइल की फ़ौज मार रही है, ये तमाम नोटिफ़िकेशंस मेरे पास आते हैं। ये तमाम मगरिबी दुनिया के नहीं होते, ये मशरिक़ी दुनिया के होते हैं। ये सोशल मीडिया जर्नलिस्ट हैं वहाँ के, जो कि बड़े बहादुरी से ये तमाम हक़ाइक़ दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। और हर सुबह की एक तसलसल है कि मैं नोटिफ़िकेशन यूँ स्वाइप कर देता हूँ, पढ़ के उनको। ये तमाम उन निहत्थे लोगों की मौत हैं, जिनको मैं स्वाइप कर रहा हूँ। ये एक ऐसी हुकूमत कर रही है जिसको पूरी मगरिबी मीडिया जो कि बड़ा ढाट से बोलती है कि हम तो रूल्स बेस्ड वर्ल्ड बना रहे हैं, हम तो असूलों पे ब और नियमों पे बना हुआ दुनिया बनाना चाहते हैं। तो क्या ये हैं वो नई नियम? क्या ये हैं वो कानून जो कि मगरिबी दुनिया फैलाना चाहती है? उस इसराइल की हुकूमत को सपोर्ट करके, जो कि कत्लेआम कर रही है निहत्तों का। एक गंदी सी एक 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 घटिया सी एक एम्बिगुइटी एम्प्लॉय होती है मगरिबी मीडिया की हेडलाइंस में, जब वो कोशिश करते हैं कि यार हम चलो ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है रिपोर्ट, हम इसराइल को किस तरह रिपोर्ट करें, किस तरह से बचाएँ। एक गंदा तसलसल है कि लिख दिया जाता है कि गाज़ा में एक बच्चा मर गया, एक स्कूल तबाह हो गया, या जो रज़ाकार के काम थे उनको वो रुक गए। भाई किसने रोके? इन हेडलाइन में कभी इसराइल का नाम नहीं आता और ये सबूत मैं देता हूँ, इसी व्लॉग के अंदर। सबसे पहले मैं आपको सबूत देता हूँ रॉयटर्स का।
ये है बरतानिया की अखबार। वो लिखते हैं, फ़लस्तीनियन गर्ल किल्ड इन वेस्ट बैंक वाज़ लुकिंग आउट द विंडो हर फादर सेज़। ये एक बाकायदा हेडलाइन है मगरबी दुनिया की, जिसमें लिखा हुआ है कि फ़लस्तीनी लड़की जो कि वेस्ट बैंक में मरी, वो खिड़की के बाहर देख रही थी, ये उसके बाप का कहना है। अरे तो भाई, इस हेडलाइन में ये नहीं लिख सकते थे कि किसने मारा? ये जो लड़की अपने खिड़की के बाहर देख रही थी, ये किस तरह मर गई? कि खिड़की के बाहर देखने से ही मर गई? कि बाहर की हवा सूंघने से मर गई? किस चीज़ से मरी है? क्या ये नहीं लिखा जा सकता था कि इसराइली फ़ौजी ने उसको मारा है? और दर हकीकत मारा है उसको एक इसराइली फ़ौजी ने, सिर्फ़ इस गुनाह में, इस जुर्म में कि उसने अपनी घर की खिड़की से बाहर देखने की हिमाकत करी। उसके नीचे हम आते हैं, बीबीसी, एक और बरतानिया का अखबार, बड़ा मशहूर अखबार है, आपने नाम सुना होगा। एक एक्टिविस्ट को, एक अमरीकी शहरियत रखने वाली एक्टिविस्ट को वेस्ट बैंक में फ़लस्तीन की ज़मीन पे कत्ल कर दिया जाता है इसराइल की जानिब से। और ये बात फैक्चुअली वेल नोन है। जब ये खबर टूटती है तो उसी वक्त सबको पता होता है कि ये इसराइल के फौजियों ने मारा है इस औरत को। लेकिन बीबीसी इनकी काम पे टांगती हैं इसराइल का नाम लेने से। तो ये लिखते हैं, अमेरिकन एक्टिविस्ट शॉट डेड इन ऑक्यूपाइज्ड वेस्ट बैंक। यानी कि एक अमेरिकी शहरी को वेस्ट बैंक में गोली लगने से मर गई है। किसने मारा? क्या इस ट्वीट में इतनी जगह नहीं थी कि ये लिख दे कि इसराइल ने मारा है, एक इसराइली फौजी ने मारा है? ये इम्प्लाई क्या करना चाहते हैं? अगर वो वेस्ट बैंक में मरी है तो इसका मतलब क्या, क्या किसी फ़लस्तीनी दहशतगर्द तंजीम ने मारा है? क्या हमास ने मारा है उसको? ये एम्बिग्विटी, ये शक का बुनियाद क्यों डाल रहे हैं हेडलाइंस में? आप एक और नीचे हेडलाइन में आ जाएँ। ये हेडलाइन है न्यूयॉर्क टाइम्स की, जिसमें लिखा है कार्नेज एंड कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब कि तबाही भी है, लेकिन कुछ क्लियर भी नहीं है क्या हुआ। अब हम देख रहे हैं कि एक रफ़ा शहर के अंदर एक खूनी हमला किस तरह से हुआ। अरे भाई, ये क्या हेडलाइन है? यानी कि इसराइल बाकायदा निहत्थे लोगों के घरों पे बमबारी करता है, वहाँ पे मिज़ल्स फेंकता है, और वहाँ पे बेतहाशा निहत्थे लोग, बच्चे, औरतें मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। उसपे मगरबी मीडिया सिर्फ ये लिखता है कि एक खतरनाक हमला हुआ राफा के अंदर। इसमें ये तक नहीं लिखा हुआ कि एक इसराइली एयर स्ट्राइक हुआ था, उनके जहाज़ इस्तेमाल हुए थे इस जगह को तबाह करने के लिए। हम मज़ीद नीचे आते हैं, एक और हेडलाइन है, ये है न्यूयॉर्क टाइम्स की, जिसमें वो मगरबी दुनिया, मगरबी पढ़ने वालों को लिख के बोल रहे हैं कि रिपीटेड इवैक्यूएशन ऑर्डर्स टेक टोल ऑन ऑलरेडी वीकेंड गाज़न्स। यानी कि जो गाज़ा में रहने वाले लोग हैं वो थक चुके हैं, वो कमज़ोर हो चुके हैं, उनको बार-बार उनके घर तबाह करके उनको खेमों में डाल दिया गया। उन खेमों से निकाल के बोल दिया जाता है, यार आप यहाँ से दफ़े हो, ये जगह खाली करो, यहाँ पे हम हमला करेंगे। अब इस हेडलाइन में ये लिखा हुआ है कि जो गाज़ा के लोग हैं वो थक चुके हैं। इस हेडलाइन में ये नहीं लिखा हुआ कि कौन बोल रहा है उनसे खाली करने का, कौन उनके घर तबाह कर रहा है। इसमें इसराइल का नाम नहीं है इस हेडलाइन में। आप पूरी हेडलाइन आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, इसमें कहीं भी आपको इसराइल का नाम नज़र नहीं आएगा। अब मज़ीद नीचे चलते हैं, एक और हेडलाइन है न्यूयॉर्क टाइम्स की, और इसमें लिखा हुआ है, स्ट्राइक ऑन एरिया वेयर डिस्प्लेस्ड गाज़न्स वर कैम्प्ड किल्स अप टू 25। एक इलाके पे हमला हुआ जहाँ पे सर छुपाते फिरते हुए गाज़ा के लोग अपने खेमों में बैठे हुए थे, वहाँ पे 25 लोग मारे गए। अरे भाई, क्या हमला हुआ? क्या किसी जहाज़ से हमला हुआ है? क्या कोई ये हमास कोई फाइटर जेट चला रहा था, कोई हेलीकॉप्टर चला रहा था जिसने खेमों पे हमला कर दिया? क्या उसमें ये नहीं लिख सकते थे कि ये इसराइल ने हमला करा है, जहाँ पे 25 निहत्थे लोग मर चुके हैं? अब आपको, शायद आपने नोटिस करा हो या नहीं करा हो, इन तमाम सुर्खियों में, इन तमाम हेडलाइंस में एक बड़ी कन्वीनिएंट सी चीज़ है। अब तक हमने जितनी भी करी हैं, चेक करी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हमने सुर्खियाँ अब तक चेक करी हैं, और पाँचों में एक मर्तबा भी इसराइल का नाम नहीं आया। अलबत्ता कि इसराइल ने पाँचों हमले करे, ये कन्फर्म्ड है कि पाँचों हमले इसराइल ने करे, लेकिन मगरबी मीडिया की रिपोर्टिंग में इसराइल का नाम नहीं आता।
हम मज़ीद नीचे चलते हैं, एक और न्यूयॉर्क टाइम्स की सुर्खी, और वो लिखते हैं, एनआरकी हिंडर्स गाज़ा एड एफर्ट्स डिस्पाइट डेली कॉम्बैट पोस्ट। इधर ये न्यूयॉर्क टाइम्स हमें बता रहा है कि बदतमीज़ी की वजह से, एनार्की की वजह से, लड़ाई झगड़ों की वजह से गाज़ा के अंदर रज़ाकार अपना काम नहीं कर पा रहे, इस बात के बावजूद कि रोज़ाना लड़ाई में पहल आ रहा है, लड़ाई को रोका जा रहा है ताकि रज़ाकार अपना काम कर सकें। दोबारा ये अजीब हेडलाइन है, ये क्या एनार्की का क्या मतलब है? कहाँ बदतमीज़ी हो रही है? कहाँ कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं? हकीकत ये है कि इसराइल की हुकूमत वहाँ पे रज़ाकारों को काम करने नहीं दे रही, वहाँ पे उनके ट्रक्स को रोक रही है, वहाँ पे काम करने वालों को अंदर दाखिल नहीं करने दे रही। न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिख देता है कि भाई लड़ाई हो रही है या फिर डिसएग्रीमेंट्स हैं या बदतमीज़ी हो रही है जिसकी वजह से रज़ाकाराना चीज़ें रुकी हुई हैं। हम मज़ीद नीचे आते हैं। अब अ, ये वाला आर्टिकल का क्रेडिट मैं खुद नहीं ले सकता, ये एक रेडिट पे यूज़र था, उसने शेयर करा था। और ये एक पूरी एक टाइमलाइन है, ये सिर्फ एक खबर है जिसको 2 मर्तबा चेंज किया गया। क्यों? क्योंकि हेडलाइन में गलती से रॉयटर्स ने इसराइल का नाम मेंशन कर दिया या इसराइल के ऊपर ब्लेम डाल दिया। सबसे पहले जो रॉयटर्स की हेडलाइन थी, वो ये लिखती है कि 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए जब इसराइल ने गाज़ा के अंदर स्कूल पे हमला करा। ये पहली सुर्खी थी जो कि आपको बताती है कि इसराइल ने हमला करा गाज़ा के स्कूल में, वहाँ पे 100 लोग मर गए। जब रॉयटर्स को अंदाज़ा होता है कि ये मैंने क्या लिख दिया, मैंने इसराइल के ऊपर ब्लेम कर दिया, मैंने इसराइल के ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया, तो काँपती हुई टाँगों से या टांगी हुई काँपतों से वो चेंज कर देते हैं। अब हेडलाइन रिफ्लेक्ट करती है, वो लिखती है कि इजरायली एयर स्ट्राइक हमला होता है गाज़ा के स्कूल पे जहाँ पे 100 लोग मर गए, 100 से ज़्यादा लोग मर गए, लेकिन ये हम नहीं कह रहे, ये हमास कह रहा है। यानी कि हो सकता है ये झूठ बोल रहे हैं हमास, तो ये तो मगरबी मीडिया में तो यही है कि हमास तो झूठ बोलता है, तो हो सकता है ये झूठ हो, बस ये इसराइल ने हमला वगैरह नहीं करा है। लेकिन एडिटर्स को यहाँ पे सुकून नहीं आता, बोलते हैं कि हम ये भी नहीं दिखा सकते, ये हम बयानियाँ नहीं बना सकते कि इसराइल हमले कर रहा है इस तरह से। तो दोबारा से तीसरी मर्तबा इस हेडलाइन को चेंज किया जाता है और उसमें लिखा जाता है कि गाज़ा में बहुत सारे लोग मर गए। अब 100 लोग, 100 से ज़्यादा लोग नहीं है, बस ये लिख दिया बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन इसराइल बोलता है कि उसने जंगजुओं को मारा है। जो शुरुआत होती है वो ये होती है इस आर्टिकल की कि निहत्ते 100 से ज़्यादा लोगों को मौत की घाट उतार दिया, लेकिन फिर इसराइल को बचाने के लिए ये लिख दिया जाता है कि इसराइल ने जंगजुओं को मारा है। अब 100 से ज़्यादा लोग भी नहीं है, बस लोग हैं, बस वो लोग मर गए, बस जाने दो, लोग मर गए। लिख देना बड़ा आसान होता है कि 100 लोग मर गए। अब मैं कीबोर्ड पे लिखूंगा तो मुझे सिर्फ 4 टैब दबाने पड़ेंगे, 100 प्लस। लेकिन आप तसव्वुर नहीं कर सकते, अगर आपके सामने 100 लोगों की जली हुई, तबाह हुई हुई, फटी हुई लाशें रखती जाएँ, तो आप किस तरह से सांस लेंगे। बड़ा आसान होता है ये लिख देना। अगली हेडलाइन आती है, ये है हेडलाइन वॉशिंगटन पोस्ट की, एक और अमेरिकी अखबार की। वो इसमें लिखा हुआ है, वो सहाफ़ी जिसने खबर तोड़ी कि गाज़ा के जो तबाह हुए हुए हॉस्पिटल हैं उसके अंदर छोटे-छोटे शीर-ख्वां बच्चों की सड़ती हुई लाशें निकल रही हैं, उस सहाफ़ी को गोली मार दी गई और उसको ज़ख्मी कर दिया गया। यानी कि इस हेडलाइन में ये भी नहीं लिखा हुआ, ये मेंशन नहीं करा हुआ कि ये जो सड़ते हुए बच्चों की लाशें थीं, ये किसकी वजह से आईं, इसराइल की वजह से। इस हेडलाइन में ये भी नहीं लिखा हुआ कि ये जिस सहाफ़ी को ज़ख्मी होने की बात कर रहे हैं, जो गोली रखने की बात कर रहे हैं, ये गोली आई कहाँ से? एक इस्राएली फ़ौजी ने मारी है उसको गोली। लेकिन हेडलाइन में मेंशन नहीं करेंगे, वो सुर्खियों में अपना नहीं बताएँगे कि इसराइल हमले कर रहा है इस तरह से, सहाफ़ियों को मार रहा है, निहत्थे लोगों को मार रहा है। हम मज़ीद नीचे आते हैं, अगली हेडलाइन पढ़ते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की, और इसमें लिखा हुआ है, गाज़ा के लोग रो रहे हैं और दुआएँ माँग रहे हैं उन अपने मरे हुए लोगों के लिए जो जा चुके हैं, जब एक पुराने स्कूल पे हमला किया जाता है। भाई ये कौन-सी हेडलाइन है? क्या स्कूल पे हमला किया गया? किसने करा? क्यों करा? इसराइल हमला करता है, लेकिन लिख दिया जाता है कि स्कूल में हमला हुआ है। अरे भाई ये लिखो ना कि इसराइल ने स्कूल पे हमला करा है। मज़ीद नीचे चलते हैं, एक और न्यूयॉर्क टाइम्स की सुर्खी है,
इसमें आता है, लिखा हुआ है, धमाकों धमाके जो कि कहते हैं गजा में रहने वाले कि जहां से हमला किया गया है उससे बहुत सारे लोग मर गए। ये कौन सी सुर्खी है, इसका क्या मतलब हुआ? बड़े तोड़ मरोड़ के ये पेश किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है कि इसराइल ने एयर स्ट्राइक करके गाजा में रहने वाले निहत्थे घरों को तबाह कर दिया। इसको तोड़ मरोड़ के पूरा उसकी लाश को रौंद के इस खबर को ये लिखा जाता है कि गाजा वाले कह रहे हैं कि एयर स्ट्राइक हुआ था, उससे हमारे लोग मर गए। मजीद जाते हैं नीचे, बीबीसी की हेडलाइन, एक 5-6 साल मासूम बच्ची जिसको बड़ी मगरबी मीडिया ने बोला कि ये तो औरत है, ये तो औरत थी, ये तो औरत थी, औरत को मार दिया, औरत तो मरी है। ये 5 साल की 6 साल की छोटी सी बच्ची थी जो कि तड़प तड़प के कॉल कर रही थी, मदद मांग रही थी, उसको मार दिया जाता है। लेकिन हेडलाइन में ये लिखा है, हैंड राइज अप, 6 फाउंड डेड इन गाजा डेज आफ्टर फोन कॉल्स फॉर हेल्प। यानी कि सुर्खी में सिर्फ ये बताया गया है कि वो मरी हुई मिल गई, ये नहीं बताया किसने मारा। ये इसराइली फौजियों ने मारा था उसको, 6 साल बच्ची को। एक और मज़ेदार, एक और, ये मेरा नहीं है, एक किसी और से लिया था मैंने। CNN की एक सुर्खी है और वो लिखते हैं, वीडियो शो आई है जहाँ पे आदमी एक फौजी यूनिफॉर्म पहने हुए, मिलिट्री फटीग्स पहने हुए, एक निहत्थे फ़लस्तीनी आदमी को मार रहा है, एक मेंटली डिसेबल्ड फ़लस्तीनी आदमी को मार रहा है। भाई ये क्या सुर्खी है, ये कि ये फ़ौजी यूनिफॉर्म कहाँ से आ गया? और एक फ़ौजी यूनिफॉर्म पहना हुआ है तो इसका मतलब ये है ना कि वो इसराइल का फ़ौजी है। मतलब कि बाकायदा उनके सामने, उनके आंखों के सामने सबूत रखा हुआ है कि इसराइली फ़ौजी एक इसराइली फ़ौज का यूनिफॉर्म पहन के निहत्थे एक मेंटली डिसेबल्ड बंदे को मार रहा है, उसको गोली मार रहा है। लेकिन CNN ये लिखता है कि भाई उसने तो बस एक फ़ौजी यूनिफॉर्म पहना हुआ है, हमें नहीं पता, किसी भी फ़ौज का हो सकता है, हम क्यों इकरार करेंगे ये इसराइली फ़ौज से? 12 हेडलाइंस इस वीलॉग में मैंने शेयर करी हैं आपसे, उनमें से सिर्फ एक बार मेंशन किया गया इसराइल का नाम, उनमें से 11 सुर्खियों में इसराइल का नाम तक नहीं था। जो लोग अखबारों को पढ़ते हैं अमूमन तौर पे वो सिर्फ सुर्खियाँ देखते हैं, उन सुर्खियों से निकलते हुए जब जा रहे होते हैं वो बस ये देखेंगे, ये तबाह हो गया, ये तबाह हो गया, ये तबाह हो गया, ये तबाह हो गया, भाई जंग चल रही है। इसमें ये नहीं लिखते कि किस तरह निहत्तों को, छोटी बच्चियों को, मासूमों को इसराइली फ़ौज कत्लेआम कर रही है। ये सुर्खियाँ छुपाती हैं। बल्कि आप इन आर्टिकल्स को पढ़े तो आपको आर्टिकल के अंदर भी नज़र आएगा कि इसराइल का नाम ही इस्तेमाल नहीं होता भोसों में। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आई तो ये सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 है, पार्ट 1 आउट ऑफ 3। आप मज़ीद अगर मेरी वीडियोस फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और ट्विटर पर फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।